दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलस के बारे में। आलस को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कैसे करें। तो दोस्तों, इससे पहले आइए हम जान लेते हैं कि असल में ये आलसी व्यक्ति कौन होते हैं। आलसी व्यक्ति सिर्फ इससे नहीं कहा जाता है जो हमेशा सोते रहते हैं, बल्कि आलसी व्यक्ति के श्रेणी में ये लोग भी आते हैं जिनमें चुंबकीय शक्ति नहीं होती, जो किसी भी कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जो हमेशा भयभीत रहते हैं, जिससे हर बात में खुद पर संदेह रहता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं मेरे सारे पैसे खो दूंगा, मैं ये करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे निंदा करेंगे। और ये लोगों को भी आलसी कहा जाता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का गोल्स ना हो, कुछ बड़ा करने का इच्छा ना हो, जो अपने हर कार्य को कल पर टालते रहते हैं, जो समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। इन सब को ही आलसी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस आलस को हमेशा हमेशा के लिए कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी नौजवान लड़का रहता था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, हमेशा एक जगह बैठा हुआ या सोया हुआ रहता था। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हुए थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे आलस से क्यों आता है? फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस से आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन से तो आलस्य जा ही नहीं सकता। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है, लेकिन उससे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, तो वो भी आलस्य की चपेट में आ ही जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही बड़ा खतरनाक कलाकार है, इसलिए ये हमें बड़ी आसानी से मूर्ख बना देता है। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो ये मन तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये मन तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। ये मन आपको कभी भी काम करने में या फिर आगे बढ़ने में कभी भी नहीं रोकता है, लेकिन ये बात आपको अवश्य कहता है कि अभी क्या जरूरत है, बाद में कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। हमारे मन कभी भी हमारा भविष्य नहीं देखता, उसे हर वक्त बस खुश ही रहना है। आपका मन कभी भी आपको विरोध नहीं करता है, लेकिन ये तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते जा रहे हो। फिर वो लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव, तो फिर इसका समाधान क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम उसके साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उससे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाऊंगा, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उससे कहो, कुछ देर क्यों, ज्यादा देर तक सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूंगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूंगा। फिर वो लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव, लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊंगा? फिर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस्य से मुक्त रहना चाहते हो, तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना होगा। फिर वो व्यक्ति पूछता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता है। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं?
महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जिसको व्यक्ति सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयां, पिज्जा, बर्गर आदि खाने से ऐसा होता है। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा कर सके, ना कि आलस से, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन आदि। फिर वो लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो जैसे वो तुम्हें बना रहा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर उसे एक शराबी इंसान बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन ये मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर दुनिया के सामने एक चोर बना देता है। ये मन एक माया जाल है, इससे निकलने के लिए उसे मूर्ख बनाना होगा। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम उससे मूर्ख बनाते जाओ। बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो ये मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। वो जब भी आपको कोई भी चीज के लिए टालता है, तब आप उससे बोलो कि मैं ये अवश्य करूंगा, चाहे तू कुछ भी बोले। फिर ये नौजवान लड़का कहता है, गुरुदेव, फिर तो ये बहुत आसान है, मन को तो मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलाएगा किसी को भी नहीं पता। इसके लिए तुम्हें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्ति के साथ रहो, या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी ही बन जाओगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वो लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सही कहा तुमने, क्योंकि सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की ही माया जाल है। इसलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। दोस्तों, इसके बारे में आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक मोची रहता था। वो हमेशा लोगों का फटे पुराने जूते बनाता रहता था। उसके पास तो बहुत दूर दूर से भी लोग अपने जूते बनवाने के लिए आते थे, लेकिन उस मोची का खुद का ही जूता फटा हुआ था, और उसके खुद का जूता बनाने के लिए उसके पास समय ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको दूसरों के जूते बनाते बनाते खुद का जूता बनाने के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। गांव के लोग उसे कहते थे, अरे भाई, पहले अपनी जूता तो बना लो। लेकिन वो मोची उनके बातों को ये कहकर टाल देता था कि अरे भाई, पहले आप सबके जूते तो बनवा लो, बाद में मेरा जूता मैं बना लूंगा। ऐसे कहते कहते कुछ दिन बीत गया, फिर भी वो अपनी पैर पर ध्यान नहीं दिया। दिन रात लोगों का काम करता रहा। जूते ना होने के कारण उसके पैर में चोट लगते लगते चोट इतना गहरा हो गया कि उसे अपने काम के प्रेशर में पता ही नहीं चला कि उसके पैरों में इतना बड़ा चोट कैसे हुआ। जब वो इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास गया,
तो डॉक्टर के पास कोई भी चारा नहीं था। आखिर डॉक्टर को उस मोची का एक पैर घुटने के नीचे से ही काटना पड़ा। उसके बाद वो जूता बनाने के लिए अपने दुकान में कभी भी नहीं जा सका। उसके बाद उस मोची के इस हालत के कारण सारे गांव वालों को ही परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि उसके गांव में दूसरा कोई भी मोची नहीं था। इसलिए उस एक मोची के कारण गांव के सारे लोगों को बहुत सारे मुश्किलों को झेलना पड़ा। दोस्तों, इसी तरह हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग हम पर बहुत भरोसा करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा बेटा अवश्य अपने जीवन में कुछ करेगा और हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। उनका ये सोचना सही है, क्योंकि वो आपको जन्म दिया है, इस सुंदर धरती पर लेके आए हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, आपका हर इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश किया है। आपको खाना खिलाकर आपके माता पिता इसलिए भूखा सोते थे ताकि आप इस दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना सके, आपके पहचान से आपके माता पिता का पहचान हो सके। लेकिन वो इसलिए ये सब आपके लिए नहीं किया है कि आप आलस करके दिन रात कुछ ना करके घर पर ऐसे ही बैठे रहो। दोस्तों, आप अपने माता पिता को कभी भी ये सोचने को मजबूर मत कर दो कि वो एक नालायक को जन्म दिया है। दोस्तों, आज से अभी से बिस्तर को छोड़कर, आलस्य को तोड़कर और अपने सभी सपनों को जोड़कर अपने माता पिता को याद दिला दो कि वो एक नालायक नहीं बल्कि एक शेर पैदा किया है। बड़ा बनने के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अपना आलस्य को छोड़ो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को हर चीज में इंप्रूव करो और किसी एक काम में टूट पड़ो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक उस काम को मत छोड़ो। और दोस्तों, चाहे कोई भी काम कर लो, लेकिन खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप दिन रात आलस को छोड़कर काम करोगे तो आपके परिवार तो खुश अवश्य रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने ख्याल रखते हुए कार्य करोगे तो आपके परिवार और आप पर निर्भर होने वाले लोग भी हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।